देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस अभी भी पेंडिंग है। कोर्ट में फाइलों पर फाइलें लदी हुई हैं। जजेस की कमी है। पुलिस, प्रिजन और जुडिशरी में 4 में से 1 पोस्ट अभी भी खाली है। काम करने वाले लोग नहीं है। एनसीआरबी का एक आंकड़ा तो यह भी बताता है कि 5,73,220 कैदियों में से 4,34,302 तो ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, यानी उन पर लगे आरोप साबित नहीं हुए हैं अभी तक, या कानूनी जांच किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। फिर भी वो कस्टडी में है। लेकिन वहीं एक जघन्य अपराध के दोषी के लिए जेल से बाहर आना बेहद आसान हो जाता है। खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड मानने वाले महाराज बड़ी आसानी से कानूनी प्रक्रिया को मानते हुए जेल से बाहर आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की, जो बलात्कार और हत्याओं के मामले में दोषी हैं और इस वक्त हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। माफ कीजिएगा, सजा नहीं काट रहे, इस वक्त वो पैरोल पर बाहर हैं और ये पैरोल उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए ली है। ये सुनकर लगेगा कि क्या इतना आसान है किसी भी सजा याफ्ता कैदी का पैरोल या परलो पर बाहर आ जाना। इतना आसान कि बीते 7 महीने में यानी साल 2025 में अब तक राम रहीम 3 बार जेल से बाहर आ चुके हैं। पैरोल एक कानूनी प्रक्रिया है जो किसी भी कैदी को उसकी सजा खत्म होने से पहले दी जाती है और उसके लिए कैदी के अच्छे व्यवहार को आधार माना जाता है, ताकि कैदी अपने सामाजिक जीवन को बरकरार रख सके, परिवार और लोगों से मिल सके। यह एक विशेषाधिकार तो है लेकिन एक अधिकार नहीं है, यानी इट्स ए प्रिविलेज नॉट ए राइट। पैरोल किसी भी खास वजह से दिया जाता है, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना या ब्लड रिलेशन में मृत्यु हो जाना, ब्लड रिलेशन में कोई शादी हो। पैरोल को नकारा भी जा सकता है। मान लीजिए कि संबंधित अधिकारी को अगर लगता है किसी कैदी की रिहाई समाज के हित में नहीं है, तो वह तमाम दलीलों के बाद भी पैरोल की इजाजत को खारिज कर सकता है। यह आमतौर पर 1 महीने तक चल सकती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इसमें एक पेच भी है, वो यह कि पैरोल किसे नहीं दी जाती। उनमें आते हैं वो जो राज्य के खिलाफ अपराध में दोषी पाए गए हों, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो। दूसरा वो हत्या, बच्चों से बलात्कार और अन्य अपराधों में भी दोषी हो। लेकिन यहाँ संबंधित अधिकारी का रोल बढ़ जाता है। विशेष परिस्थिति में ऐसे कैदियों को पैरोल देने का निर्णय वो ले सकते हैं। ये जानना क्यों जरूरी है, यह सब जो हम बोल रहे हैं यह आप आगे समझ जाएंगे। अब आते हैं परलो पर। जैसे पैरोल एक प्रिविलेज है, उसके अपोजिट परलो किसी भी कैदी का अधिकार माना जाता है। परलो बिना किसी विशेष कारण के समय समय पर कैदी को दिया जाता है। कैदी के जेल में बिताए गए लंबे समय के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए होता है। हालांकि इसमें सजा का समय लंबा होना चाहिए, जबकि पैरोल कम समय की सजा में भी मिल सकता है। परलो को सजा में छूट के तौर पर देखा जाता है। मान लीजिए किसी अपराधी की सजा 10 साल की है और उसे 30 दिन का परलो मिलता है, तो कैदी की सजा 9 साल 11 महीने की होगी, यानी परलो में 30 दिन कम हो जाएगा। या कहें कि सजा में ही गिने जाएंगे, यह कहना अतिशयोक्ति तो नहीं होगा कि कैदी के इस अधिकार और विशेषाधिकार का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार डेरा प्रमुख की वजह से ही हुआ है। लेकिन यह भी सच है कि देश की जेलों में अंडर ट्रायल या सजा काट रहे कैदी इतनी आसानी से इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे। लेकिन गुरमीत राम रहीम पिछले 7 महीने में 3 बार जेल से बाहर आ चुके हैं। अब जरा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली पैरोल और परलो का संक्षिप्त इतिहास भी देख लेते हैं, जिनका बीते 8 साल में करीब 1 साल तो जेल से बाहर ही निकल गया है। वैसे तो पैरोल और परलो लेने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरमीत राम रहीम को जेल से मिली इन छुट्टियों की टाइमलाइन पर भी यदि हम गौर करें तो एक अजीब संयोग पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर पैरोल और परलो चुनाव के आसपास की ही हैं। अक्टूबर 2020 में 1 दिन इमरजेंसी पैरोल, मई 2021 में भी 1 दिन की इमरजेंसी पैरोल, फरवरी 2022 में 21 दिन की परलो जब पंजाब में चुनाव का वक्त था, 1 जून 2022 में 30 दिन की पैरोल जब हरियाणा में नगर निगम में चुनाव का समय था, अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल जब आदमपुर में उपचुनाव थे, जनवरी 2023 में 40 दिन की पैरोल जब हरियाणा में पंचायत इलेक्शन होने थे। और सिर्फ एक बार नहीं, इसी साल 5 महीने बाद फिर से जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल ली। यह भी पंचायत चुनाव का समय था। नवंबर 2023 में 21 दिन की परलो राजस्थान चुनाव होने थे।
जनवरी 2024 में 50 दिन की पैरोल लोकसभा चुनाव से पहले। अगस्त 2024 में फिर 21 दिन की पैरोल मिली। अक्टूबर 2024 में 20 दिन की पैरोल पर राम रहीम बाहर आए। यह वक्त था हरियाणा में विधानसभा चुनाव। वे फिर 40 दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं, क्योंकि 15 अगस्त को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का जन्मदिन है। आप बताइए हमें कमेंट में, क्या यह सही है? यह देश हित में है?